नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। चुनावी क्लास में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र एक बार फिर से मराठा आरक्षण की आग में जल रहा है। इसकी मांग वर्षों पुरानी है, लेकिन अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों के चलते इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। आज की चुनावी क्लास में इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। क्या है मराठा आरक्षण का मुद्दा, क्यों हो रही है इसकी मांग, और राजनीतिक दलों को इस पर क्या रुख है, क्या सोच रहे हैं वो। आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि चुनाव के लिहाज से ये कितना महत्वपूर्ण है और क्या इस मांग को पूरा करना कानूनी रूप से संभव है भी। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि मराठा आरक्षण का मुद्दा क्या है। मराठा मुख्य रूप से किसानों और भूस्वामियों की जातियों का एक समूह है। महाराष्ट्र की आबादी में करीब 33% हिस्सेदारी मराठों की है। मराठा आमतौर पर मराठी भाषा बोलते हैं, लेकिन सभी मराठी भाषी मराठा समुदाय से नहीं होते। राजनीतिक रूप से प्रभावशाली मराठाओं की पहचान योद्धा समुदाय की है। इनकी सामाजिक और राजनीतिक ताकत का अंदाजा इसी बात से आप लगा सकते हैं कि 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद से राज्य में 20 मुख्यमंत्री हुए हैं, जिनमें से 12 मराठा समुदाय से हैं। 1980 के दशक के कुछ समय को छोड़ दिया जाए तो राज्य की कैबिनेट में इनकी हिस्सेदारी कभी 52% से कम नहीं रही। राज्य के 54% शिक्षण संस्थान, 70% कोऑपरेटिव और 70% कृषि भूमि पर इनका नियंत्रण है। ये समुदाय लंबे समय से सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर मांग कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, जैसा पिछड़ी जातियों को मिला हुआ है। मराठाओं का दावा यह है कि समुदाय में एक छोटा तबका है जो समाज में ऊंची पैठ रखता है, लेकिन बाकी के लोग गरीबी में जी रहे हैं। साल 2018 में आई राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट बताती है कि महाराष्ट्र में करीब 37.28% मराठा गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। इस समुदाय के 76.86% परिवार कृषि और कृषि श्रम पर निर्भर करते हैं। मराठा आरक्षण के लिए पहली बार आंदोलन हुआ 32 साल पहले। मराठी लेबर यूनियन के नेता अन्ना साहेब पाटिल ने मुंबई में इसके लिए प्रदर्शन किया था। हालांकि इसकी मांग इससे भी कहीं पुरानी है। पिछले 6 दशक से ये मुद्दा सूबे की सियासत के केंद्र में है। सरकारें आईं और गईं, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल पाया। महाराष्ट्र में अगले साल होने हैं लोकसभा और विधानसभा के चुनाव, और इसी के चलते मराठा आरक्षण की मांग अभी और ज्यादा जोर पकड़ रही है। मराठाओं की अहमियत को देखते हुए राज्य की कोई भी पार्टी इसके विरोध में नहीं दिखना चाहती। इसीलिए जालना में प्रदर्शन के हिंसक होते ही अलग अलग दलों के नेताओं ने वहां पहुंचना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि राज्य सरकारों ने इस मुद्दे का हल ढूंढने की कोशिश नहीं की। 2014 में विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्व वाली कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार एक अध्यादेश लेकर आई थी। आपको याद होगा, अध्यादेश में मराठाओं के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। सरकार ने नारायण राणे कमेटी की अनुशंसा के आधार पर यह फैसला लिया था, लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन की हार हो गई। चुनाव के बाद बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर सरकार को बनाया। करीब 2 साल के बाद कोपाडी में 15 साल की लड़की के साथ रेप और हत्या के बाद मराठा समुदाय भी भड़क उठा। राज्य में जगह जगह हिंसा शुरू हो गई। मराठा क्रांति मोर्चा और सकल मराठा समाज इसके बहाने फिर से आरक्षण की मांग को हवा देने लगे। काफी सोच विचार के बाद देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने 30 नवंबर 2018 को राज्य विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास कर दिया। इसके तहत राज्य की सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थाओं में मराठाओं को 16% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। विधेयक में मराठा समुदाय को सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग घोषित किया। इसके खिलाफ मेडिकल छात्र बॉम्बे हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने आरक्षण को रद्द नहीं किया, लेकिन 17 जून 2019 को अपने फैसले में इसे 16 से कम करके 13% कर दिया। तब हाईकोर्ट ने कहा था कि 50% आरक्षण की सीमा अपवाद के तौर पर पार की जा सकती है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि मराठा आरक्षण लागू होने से 50% आरक्षण की सीमा पार होती है, जो इंदिरा साहनी और मंडल कमीशन मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सीधा सीधा उल्लंघन है। 5 मई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द कर दिया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि 50% सीमा पर पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आरक्षण के लिए आंदोलन फिर से भड़क उठा। उधर सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर किया गया। इस साल अप्रैल में इसे खारिज कर दिया गया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने कहा है कि मराठा समुदाय के पिछड़ेपन का पता करने के लिए एक पैनल बना दिया जाएगा। अभी तक पैनल गठित नहीं किया गया है और इसी बीच ये आंदोलन एक बार फिर से
तेज हो चुका है। महाराष्ट्र में अगले साल लोकसभा के चुनाव है, विधानसभा के भी चुनाव है और कई जगहों पर स्थानीय निकायों के भी चुनाव होने हैं। मुंबई, नागपुर, पुणे और ठाणे नगर पालिकाओं के चुनाव लंबे समय से लंबित हैं। इसी बीच ओपिनियन पोल्स में एनडीए और महाविकास आघाड़ी के बीच कड़े मुकाबले का अनुमान भी जताया गया है और यही कारण है कि दोनों गठबंधनों के नेता आरक्षण आंदोलन के अगुवा मनोज जरांगे से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार में रहने के चलते एनडीए के हाथ कुछ हद तक बंधे हुए हैं। महाविकास आघाड़ी को इसमें अपने लिए थोड़ा मौका नजर आ रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि उनकी सरकार इस मुद्दे पर व्यवस्थित तरीके से इसे सुलझाएगी, लेकिन महाविकास आघाड़ी के नेता सत्तारूढ़ गठबंधन को मराठा आरक्षण का विरोधी के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ऐसे ही बयान दे रहे हैं।